क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सदैव नागों का शत्रु क्यों कहलाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था प्राचीन काल में कि आकाश का राजा पक्षी धरती के सबसे रहस्यमयी प्राणी नागों का दुश्मन बन गया? ये कहानी केवल एक पक्षी और सर्प की नहीं है। ये कहानी है माँ की दास्ता, धोखे की जीत और प्रतिशोध से जन्मी शत्रुता की। आज हम जानेंगे गरुड़ और नागों की उस प्राचीन कथा को जो पुराणों के पन्नों में छुपी है और आज भी रहस्य बनी हुई है। बहुत प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। उस समय एक महान ऋषि थे, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को प्रजापति कहा जाता है क्योंकि सृष्टि के असंख्य जीव उन्हीं की संतानों से उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रू और विनता। शुरुआत में दोनों बहनों के बीच प्रेम और सम्मान था, लेकिन समय के साथ ईर्ष्या ने उस रिश्ते में जहर घोल दिया। कद्रू को वरदान मिला कि उससे 1000 नाग पुत्र जन्म लेंगे। वहीं विनता को वरदान मिला कि उससे ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे जो आकाश और देवताओं तक को चुनौती देंगे। यहीं से प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया। एक दिन समुद्र मंथन से निकला एक दिव्य घोड़ा, उच्चश्रवा। वह घोड़ा इतना सुंदर था कि उसे देखकर स्वर्ग भी चकित रह गया। उसी घोड़े को देखकर कद्रू और विनता में एक बहस छिड़ गई। कद्रू बोली, इस घोड़े की पूंछ काली है। विनता ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ श्वेत है। और फिर एक भयानक शर्त रखी गई, जो गलत सिद्ध होगी वह दूसरी की दासी बनेगी। ये कोई साधारण शर्त नहीं थी, यह भाग्य बदल देने वाली शर्त थी। विनता को अपने सत्य पर विश्वास था, लेकिन कद्रू के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को बुलाया। उसने कहा, तुम सब जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे। कुछ नागों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह अधर्म है माँ। कद्रू क्रोधित हो उठी और क्रोध में उसने उन नागों को शाप दे दिया, तुम सब भविष्य में राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। यही शाप आगे चलकर इतिहास बन गया। सुबह हुई, घोड़े की पूंछ काली दिखाई दी। विनता हार गई और देखते ही देखते एक माता दासी बना दी गई। समय बीता, विनता ने 2 अंडे दिए। उत्सुकता में उसने पहला अंडा समय से पहले तोड़ दिया। उससे जन्म हुआ अरुण का, अधूरा, तेजहीन। अरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कुछ समय तक दासी बनोगी, लेकिन दूसरा पुत्र तुम्हें अवश्य मुक्त करेगा। और फिर हजारों वर्षों बाद दूसरा अंडा फूटा। उस अंडे से जन्म हुआ गरुड़ का तेज इतना प्रचंड कि देवता भी आंखें झुका लें। पंख फैलाए तो आकाश कांप। गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं था, वह धर्म की अग्नि था। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ नागों की दासी है, तो उसके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। गरुड़ नागों के पास गया और बोला, बताओ, मेरी माँ को कैसे मुक्त किया जाए। नागों ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं से अमृत लाओ, तभी विनता मुक्त होगी। अमृत, जो देवताओं की अमरता का रहस्य था, जिसकी रक्षा के लिए स्वर्ग कांपता था। लेकिन गरुड़ पीछे हटने वाला नहीं था। गरुड़ अकेला स्वर्ग की ओर उड़ चला। अग्नि, चक्र, देवताओं की सेनाएं सब गरुड़ के सामने असहाय हो गई। इंद्र तक गरुड़ से पराजित हो गए। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ के त्याग, मातृभक्ति और साहस से विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, तुम मेरे वाहन बनोगे और अमर रहोगे। यही कारण है कि आज भी भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान है। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे, लेकिन चतुर गरुड़ ने कहा, पहले स्नान करो, फिर अमृत पियो। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्र अमृत वापस ले गए। नागों ने जब अमृत की बूंदें चाटी तो कुशाघात से उनकी जीभ कट गई। तभी से नागों की जीभ 2 फांकी मानी जाती है। मां मुक्त हुई, लेकिन अपमान, धोखा और क्रोध नागों के मन में रह गया। और यही से जन्मी गरुड़ और नागों की अनंत शत्रुता। गरुड़ अधर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ, नागों का विनाश धर्म की रक्षा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, धोखे से मिली जीत अंतः विनाश लाती है, और माँ के सम्मान के लिए लड़ा गया युद्ध धर्म कहलाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, प्राचीन और पौराणिक कथाएं सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अनकही कहानियां, पुराणों के गहरे रहस्य और इतिहास के छुपे सच जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य कार्तिकी यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक रहस्य है।